कभी कभी हम पेरेंट्स अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे बच्चा आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है और उसके माइंडसेट में ये बैठ जाता है कि मुझसे ये नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में कि बिना डरे लोगों के सामने अपनी बात रख सके, नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करे और खुद पर भरोसा रखे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 7 पावरफुल हैबिट्स के बारे में जो बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, जिससे वो अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू और मैं इस चैनल पे फैमिली से, बच्चों से और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। आप मेरी पिछली वीडियोस को भी जाके विजिट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया और अपने बच्चों के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई किया तो आपका बच्चा इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग उसका फ्यूचर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, 7 पॉइंट्स को कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, बच्चे की बात को बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की बातों को ध्यान नहीं देते। जब भी बच्चा अपनी बात रखता है, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं या फिर हम उनके बातों को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ हाँ इस तरीके से हम उनके बातों का जवाब देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ये सोच आता है कि मेरी बात की वैल्यू नहीं है, पेरेंट्स मेरी बात को सुनना नहीं चाहते या सुनते नहीं है या फिर सीरियस नहीं लेते। तो यहीं पर जो बच्चों का जो बताने का जो कॉन्फिडेंस होता है, अपने पेरेंट्स को हर बात शेयर करने का जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इसकी वजह से आने वाले समय में बच्चे आपसे कई सारी बातों को खुल के नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों की वैल्यू नहीं है। और इस कारण से जो फैमिली और जो बच्चे होते हैं, दोनों के बीच में दरारें पैदा हो जाती है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों की बातों को आंखों में आंखें डाल के सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो उनके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। एक अलग ही लेवल का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। इससे आपका बच्चा बिना डरे, बिना सहमे आपसे, और आपसे ही नहीं बल्कि और भी पब्लिक में लोगों के सामने अपनी बात को रख सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि अपने बच्चों की बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 2 है, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हमेशा जब हम कहते हैं कि उनके बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुंच गए, वो कैसा मार्क्स एग्जाम में लेके आए, तो ये जो कंपैरिजन करके हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। ये जो कंपैरिजन का जो चीज़ है ना, ये कभी बच्चों को मोटिवेट नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा बच्चों के अंदर में डिप्रेशन लेके आता है। वो जब कंपेयर करते हैं तब बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, या फिर अपने अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ना लो कॉन्फिडेंस फील करना चालू कर देते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। मैंने हमेशा बताया है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई में सही नहीं है तो अदर एक्टिविटीज़ में सही होगा। हो सकता है जो पढ़ाई में अच्छा है वो आपके बच्चों के जैसे अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा नहीं है। तो सभी चीज़ों पे बच्चे करियर बना सकते हैं। तो बच्चों को कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपेरिजन करने से, मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जो आगे चल के उनको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम देती है। पॉइंट नंबर 3 है कि अपने बच्चों को गलती करने का मौका दीजिए। कई बार क्या होता है ना, जब भी बच्चा गलती करता है हम उनको तुरंत डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, लेकिन यहीं पर हमको रुकना है। जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं ना, जो सही तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वो कभी बच्चों को मारते या डांटते नहीं है, उस गलती को बच्चों को सुधारने के लिए समझाते हैं। ठीक कैसे? जैसे बच्चा खाना खा रहा है, खाना खाते वक्त उसने पानी गिरा दिया, तो आप बच्चों को मारिए मत, डांटिए मत। आप क्या करो, उसको बताओ कि अब वापस ग्लास उठाइए, उसको साफ करिए। तो बच्चा क्या होगा, जब गलती करेगा और इन चीज़ों को देखेगा कि डांटने और मारने के बजाय हमारे पेरेंट्स हमको सिखा रहे हैं कि गलती को कैसे सुधारा जाए, तो जब ये चीज़ें बच्चों के अंदर आती है ना, तो बच्चे जो है ना, इन फ्यूचर जब गलती करते हैं ना, तो उससे कुछ सीखते भी हैं। सीखना भी उनके अंदर में ऐड हो जाता है। जब भी बच्चा मिस्टेक करता है और आप उसके गलती पे उसको डांटने मारने के बजाय आप उसे समझाते हैं ना, तो वो सीख जाता है कि गलती करना फेलियर नहीं होता, बल्कि एक नया शुरुआत होता। पॉइंट नंबर 4 है, बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। हम हमेशा ये गलती करते हैं कि जब बच्चा अगर 95% लाया, 90% के ऊपर अगर अचीवमेंट्स कर रहा है, तो हम उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा कुछ छोटी अचीवमेंट्स करता है, जैसे कि उसने किसी की मदद की, या फिर उसने कुछ नई स्किल सीखी, या फिर उसने पहली बार पब्लिकली स्टेज में बोलने की हिम्मत की, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम उनको अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं। हम बस यही सोचते हैं कि 90 और 95% मार्क्स लाएंगे तभी हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब अपने बच्चों को जब आपने गोद में लिया था, तो वो बच्चा डायरेक्ट चला नहीं या दौड़ा नहीं, वो सबसे पहले उठना चालू किया। जब वो उठा,
तो आप क्या किए, उसको आप तालियां बजाते हैं, जो मम्मी होती है ना वो ताली बजाती है, पापा होते ताली बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तब वो बच्चा क्या उठता है। फिर बच्चा धीरे चलता है, फिर वो गिर जाता है। बच्चा तुरंत नहीं चलता, वो गिर जाता है। जब गिरता है तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर आप ताली बजाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो बच्चा जहाँ गिरता है वहाँ से फिर वापस खड़ा होता है और फिर आपके पास आने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अप्रिशिएट करना चालू करेंगे बच्चों के अंदर, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता जाएगा। 5वें नंबर पॉइंट है कि बच्चों को खुद डिसीजन लेने दीजिए। हमेशा क्या होता है कि माता पिता होते हैं, अगर उनको कपड़े भी लेना है तो वो माता पिता डिसाइड करते हैं कि ये कपड़ा लेना है, ठीक है। अगर उनको कुछ खाना होता है तो माता पिता डिसाइड करते हैं तुमको ये खाना है। तो कई बार क्या होता है, जब आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ डिसाइड करने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो कपड़े पहनने से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई करने से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ या फिर कुछ अदर स्किल सीखने से रिलेटेड हो, तो बच्चे को अगर आप अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको डिसीजन लेने नहीं देंगे तो वो इन फ्यूचर डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे। उनके अंदर डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। तो अपने बच्चों को छोटी से छोटी चीज़ों का भी खुद डिसीजन लेना सिखाइए। पॉइंट नंबर 6 है, एज ए पेरेंट्स आपको खुद एक बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है। अगर आप छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ाने लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने माता पिता को देखते हैं और उन्हीं की आदतों को सीखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो ये एक डीएनए का तो एक चीज़ है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो वातावरण, जो माहौल, जो वो परिवार में देखते हैं, जो पेरेंट्स को जो सब बिहेव करते हुए देखते हैं, उस चीज़ को बच्चे तुरंत कॉपी कर लेते हैं। देखिए, बच्चे को आप सिखाएंगे तो वो नहीं सीखते जल्दी, लेकिन बच्चे के सामने आप जैसा बिहेव करोगे उस चीज़ों को देखते हैं और उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद एक रोल मॉडल बनना है, आपको खुद एक कॉन्फिडेंट बच्चों के सामने में पेश आना है, जिससे बच्चे आपको देख के खुद एक कॉन्फिडेंस फील कर सकें। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, कभी भी आपको इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें उनके सामने नहीं करनी है। आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, चाहे बोलने से रिलेटेड हो, चाहे संस्कार से रिलेटेड हो, चाहे कुछ एक्टिविटीज़ करने से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों में आपको एक रोल मॉडल बनना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को बिना कंडीशन के आप प्यार कीजिए। कई बार क्या होता है, जब आप बच्चों के अच्छे अचीवमेंट्स को लेके आप उनसे प्यार करते हैं, तो बच्चों को ये लगने लगता है कि अगर मैं अच्छी चीज़ों को अचीव नहीं करूँगा, 90-95% वाली बात फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अचीवमेंट नहीं करूँगा तो पेरेंट्स हैं मुझसे खुश नहीं होंगे और वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। तो आपको कभी भी बच्चों को कंडीशनल बेस पे प्यार नहीं करना है, आप अनकंडीशनल बेस पे प्यार कीजिए, चाहे किसी भी चीज़ पे हो। बच्चों को कभी भी ये एहसास होने ना दे कि आप उनकी अच्छी अचीवमेंट्स पे ही उनको आप सराहना दोगे, बल्कि आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चों को कैसी भी सिचुएशन हो आप उनको सेम तरीके से ट्रीट करें। याद रखिए, कॉन्फिडेंट बच्चे कभी भी माँ की कोख से जन्म नहीं लेते, उन्हें पेरेंट्स के प्यार, सपोर्ट और भरोसे से बनाया जाता। आज से अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए। अपने बच्चों को खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप उनको सपोर्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।